भगवान परशुराम जयंती के मौके पर इस कार्यक्रम को सांसद कार्तिकेय शर्मा संबोधित कर रहे, क्या कुछ कह रहे हैं? सुनवा। और मैंने हमेशा ही बेरी में इतना प्यार पाया है, आशीर्वाद पाया है। जब भी आया हूं, मेरा छठा ये ऐसा अवसर है जब मेरे को आने का मौका मिला है बेरी, और आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है, आशीर्वाद दिया है, मान सम्मान किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले सम्मानित मंच पर उपस्थित पंडित मौजीराम शर्मा जी, राज सिंह जी, जज्जर प्रधान ब्राह्मण सभा, शिव कुमार शास्त्री जी, प्रधान राजपल कादियान जी, प्रधान कादियान खाप, जयपाल शर्मा जी, अशोक तंवर जी, सरपंच हंसबीर जी, सरपंच राजकुमार शर्मा जी, सरपंच चुनीलाल जी, सरपंच विनोद जी, सरपंच नीरज जी, राजेंद्र शर्मा जी, प्रधान ब्राह्मण सभा बेरी, सरपंच नरेंद्र कादियान जी, सुरेंद्र शर्मा जी, सहज राम जी, भाई इंद्रजीत, फूलचंद जी, देवकी नंदन जी, सुरेश जी, शशिकांत जी, भाई संजय जी, एसएन पांड्या जी, सूरजमल जी, अनिल जी, रविंद्र जी, और आप सब बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, मेरे युवा साथी, आप सबका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतनी गर्मी में मेरे लिए मेरा स्वागत करने, मेरी बात सुनने आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा आने का आज उपलक्ष्य भगवान परशुराम जी की जन्मोत्सव का एक भव्य कार्यक्रम, राज्य स्तरीय कार्यक्रम आने वाली 5 मई को 1 बजे करनाल की पुरानी सब्जी मंडी में आयोजित होगा। मैं आपको उस कार्यक्रम का न्योता देने आया हूं। भगवान परशुराम जी 36 बिरादरी के भगवान हैं। वो सिर्फ किसी एक समाज के नहीं, सर्व समाज के भगवान हैं। लेकिन सारे ब्राह्मण भाई बहन, माताएं बहनें, हम सब उनके वंशज हैं, और हमारा दायित्व है कि हम उनकी शिक्षा को, उनकी सीख को, उनके दिखाए हुए रास्ते को बढ़ाने का काम करें, उसका प्रचार करें, प्रसार करें, उनकी पैरोकारी करें। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। ये एक यज्ञ की तरह है, इसमें आप सबका योगदान चाहिए, आप सबकी आहुति चाहिए, तभी ये यज्ञ सफल होगा। मैं आपसे यही निवेदन करने आया हूं। मेरे से पहले मेरे बड़े हैं, शुभचिंतक हैं, उन्होंने, कई वक्ताओं ने बोला, किसी पद की कामना की। मैं उनको ये कहना चाहता हूं, जी पद तो आने जाने हैं, ये मेरे लोग हैं, ये मेरा समाज है, ये मेरे अपने हैं, ये स्थायी हैं, ये हमेशा हैं, और मैं इनका हमेशा हूं। पद से की कोई बड़ी बात नहीं है, पद तो आना जाना है। जब विनोद शर्मा जी ने ईपीपीजी का कानून बहाल कराया था तो सिर्फ एमएलए थे, उनको पद की दरकार नहीं थी, पर नीयत साफ थी। तो नीयत साफ हो तो आप लोगों की मदद कर सकते हैं, समाज की मदद कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं कि हमें लोकतंत्र के अंदर सिरों की गिनती होती है, और हमें अपने सही पटल पर, सही जगह पर अपनी बात रखनी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर अपनी बात रखने का हक सबको है, हमें भी है। हम अपनी बात सही जगह पर, सही समय पर जरूर रखेंगे। मैंने जब परशुराम महाकुंभ लगभग 1.5 साल पहले किया था, तो उसका भी औचित्य यही था कि हम अपने समाज की जो बातें हैं, जो डिमांड है, वो माननीय मुख्यमंत्री जी के आगे रखें, जो कि हमने रखी। और उनमें से 13 डिमांड जो हमने उनके समक्ष रखी थी, उनमें उन्होंने 10 को वहीं पर स्टेज से मानने का काम किया था। तो मैं मानता हूं कि ये समय है, सही समय है अपनी बात रखने का।
क्योंकि चुनाव आ रहे हैं और मैं ऐसा मानता हूं कि ये देश के चुनाव हैं जो देश का प्रधानमंत्री का निश्चय करते हैं कि कौन देश का नेतृत्व करेगा, कौन देश का प्रधानमंत्री बनेगा और देश की दशा क्या होगी। तो देश की दशा और दिशा को ठीक करने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। मैं आपसे पुनः निवेदन करूंगा कि जो आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए ताकि इस कार्यक्रम को हम सफल बना सकें और भगवान परशुराम जी का आशीर्वाद ले सकें, ताकि जिस कार्य पे हम चल रहे हैं, जो सोच लेकर हम चल रहे हैं, जहां हम पहुंचना चाहते हैं, उस रास्ते पर हम अग्रसर होकर आगे बढ़ सके। मैं पंडित मौजीराम जी का भी पुनः धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनका और बेरी का जो प्यार है, जो एक रिश्ता है, वो एक अजीब रिश्ता है। मैं अजीब रिश्ता इसलिए कहता हूं क्योंकि ना तो मैंने यहां से चुनाव लड़ना है, ना मुझे आपसे आके वोट मांगनी है। मुझे तो आपका प्यार चाहिए, आशीर्वाद चाहिए और मैं आपके साथ खड़ा हूं। मैं आपके लिए कभी किसी काम आ सकूं, कुछ कर सकूं, तो मैं इसको अपना सौभाग्य मानूंगा। मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं कि आने वाली 5 तारीख को यह न्योता इस कार्यक्रम के लिए मुझे पंडित विनोद शर्मा जी ने भेजा है आपके बीच में, ताकि कोई भी व्यक्ति ना बचे, प्रत्येक व्यक्ति तक ये बात पहुंच सके कि करनाल पहुंचना जरूरी है, बहुत जरूरी है। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जब हम 25 तारीख को फैसला करेंगे कि हमें अपनी कीमती वोट, जो कि एक लोकतंत्र में हमारा मौलिक अधिकार है, उसको किसको देनी है, क्योंकि 5 साल के अंदर हमारे यहां चुनाव एक पर्व की तरह होता है, उसे एक पर्व की तरह मनाया जाता है और जो सरकार में है वे अपने यहाँ एजेंडा रखते हैं लोगों के सामने, जो विपक्ष में हैं वो भी अपना एजेंडा रखते हैं लोगों के सामने। पर ये देश का चुनाव है, ये चुनाव तय करता है कि अगले 5 साल में हमारा देश कहां पहुंचेगा। तो मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये देश ने 10 साल में बहुत तरक्की की है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि दोबारा से नरेंद्र मोदी जी को वोट देकर तीसरी बार भी प्रचंड बहुमत से प्रधानमंत्री बनाया जाए, क्योंकि जिस तरीके से हमने पिछले 10 साल में देश का एक स्वरूप देखा है, हम सबको भी देश के अंदर भागीदारी लेनी चाहिए। मैं आपसे अपील करता हूं, अपना विवेक इस्तेमाल करिए, अपनी सूझबूझ के साथ सही फैसला करिए जो आपको सही लगे और उचित लगे। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आपको अगर मेरी कहीं जरूरत पड़े तो मेरा घर का एड्रेस, मेरा टेलीफोन नंबर मैं दोनों आपको देके जा रहा हूं। जब भी दिन रात सुबह शाम कभी भी मेरी जरूरत पड़े, वैसे तो मेरा परिवार यहां पर है, लेकिन उसके बावजूद भी कभी मेरी इसके अलावा भी जरूरत पड़े तो आपका स्वागत है। मेरे घर के दरवाजे आपके लिए खुले हैं, मैं किसी काम आ सकूं तो मैं अपने आप को खुशनसीब समझूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत और जय भगवान परशुराम जी की। सभी खाना खा के जाएं। दरअसल 5 मई को होने वाले करनाल में भगवान श्री परशुराम जयंती के कार्यक्रम को लेकर न्योता दिया, साथ ही साथ कई महत्वपूर्ण बातों का उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि भगवान परशुराम जो हैं वो किसी एक वर्ग या फिर एक बिरादरी के भगवान नहीं है, वो तो 36 बिरादरी के भगवान है, सही जगह सही समय पर। और साथ ही साथ उन्होंने सरकार को लेकर ये अपील की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने 10 सालों में कई सारे नए आयाम गढ़े हैं
विकास किया है, मान सम्मान देश का बढ़ा है और इस बार भी बीजेपी को ही वोट देकर जिताने की अपील और आग्रह यहाँ पर मौजूद तमाम लोगों से सांसद कार्तिकेय शर्मा करते हुए नजर आए। तो झज्जर के बेरी दौरे पर यहाँ पर कार्तिकेय शर्मा रहे और ऐसे में सांसद कार्तिकेय शर्मा का जब यहाँ पर वो पहुंचे तो उनका स्वागत भी किस कदर हुआ वो भी आपको दिखा रहे हैं। सांसद कार्तिकेय शर्मा का भव्य स्वागत हुआ। साथ ही साथ कार्तिकेय शर्मा ने यहाँ पर संबोधित करते हुए 5 मई को होने वाले भगवान श्री परशुराम के कार्यक्रम में सभी को निमंत्रण दिया, आमंत्रित किया और ये कहा कि सबको यहाँ पर आना है। उन्होंने कहा कि मैं किसी काम आ सकूं और अगर यहाँ पर तो फिर सभी के लिए मैं उपलब्ध हूं। इन तमाम बातों का जिक्र करते हुए वो नजर आए।